उत्तर प्रदेश में ठीक 1.5 साल के बाद यानी 18 महीने के बाद चुनाव होना है और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश एक राज्य भर का चुनाव नहीं होगा, ये देश की दशा और दिशा तय करेगा। चूंकि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और यहीं पे 80 लोकसभा सीटें भी हैं। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच जुबानी जंग चल रही है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार की योजना एक पेड़ मां के नाम पर कमेंट किया। चूंकि 200 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है, उन्होंने कहा कि ये कैसे भला हो सकता है, ये कैसे कर सकते हैं। अब योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस का जब समाजवादी पार्टी ने टेंडर निकाला था तो 340 किलोमीटर 110 मीटर सड़क का टेंडर जो था 15,000 करोड़ रुपए का था और हमने इसकी बहुत कम लागत में तैयार किया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का वो बयान सुनिए आप। बहनों और भाइयों, लूट के नाम पर किस प्रकार का तांडव था याद करिए। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर अयोध्या के बाद फिर मैंने अयोध्या में इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के नाम पर जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 341 किलोमीटर लंबा 120 मीटर चौड़ा हम लोगों ने बनाया है। बहनों और भाइयों, इसी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में टेंडर हुए थे। उनका टेंडर था 340 किलोमीटर का, चौड़ाई थी 110 मीटर और उसकी लागत थी उनकी समय में 15,200 करोड़ रुपए। नोट करिए, 340 किलोमीटर लंबा 110 मीटर चौड़ा। और अखिलेश यादव ने इसका क्या जवाब दिया है वो भी आपको सुनाते हैं। तो अगर 1,000 एकड़ जमीन में 1,30,000 के लगभग पेड़ लगते हैं तो 200 करोड़ पेड़ों के लिए जमीन कहां इन्होंने चिन्हित की होगी। तो 200 करोड़ पेड़ के लिए कहां जमीन चिन्हित की होगी, ये सवाल पूछ रहे हैं। हमारे साथ अखंड प्रताप राय, ज्ञानेंद्र मिश्रा प्रतापगढ़ से, अखंड लखनऊ से, इंद्रवीर सिंह रायबरेली से और आदर्श गुप्ता हरदोई से भी हमारे साथ जुड़े हुए। इन संवाददाताओं को फ्रंट पर लेकर आइए और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि अखंड, उत्तर प्रदेश की राजधानी से आज की बड़ी खबर कौन सी है? फटाफट, चुकी आज समय कम है, बहुत संक्षेप में सभी को जवाब रखना होगा अपना। जी राहुल, आपको बताते एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। जिस तरीके से वन विभाग या कहें कि एक बहुत बड़ा महाअभियान चलाया गया था पौधों को लेकर के, उससे पहले स्मार्ट सिटी की तर्ज पर पे लगातार अभियान चलाए जा रहे थे। एक तस्वीर आपको दिखाते, ठीक मेरे पीछे ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तस्वीर आपको दिख रही होगी। ये जो ये सड़क है, लेकिन ये सड़क नहीं है, लग रहा है कि जैसे कोई नदी है या नहर है या कोई नाला है जिसके ऊपर से लोग या राहगीर गुजर रहे हैं। ये तस्वीर स्मार्ट सिटी, आपको बता दें कि एलडीए से सटा हुआ इलाका है, सेक्टर 5 का इलाका है और महज तहसील यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है। दूसरी चीज, अगर स्टेडियम की बात की जाए, इंटरनेशनल स्टेडियम इकाना स्टेडियम है, उसकी दूरी अगर बात की जाए तो 3 से 4 किलोमीटर की ये करीबी पे है। पुलिस हेडक्वार्टर है, तमाम यहाँ पर जो मौजूद है। लेकिन स्मार्ट सिटी का हाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्मार्ट सिटी का हाल क्या है। पानी में अगर चले जाएं तो घुटनों तक पानी होगा। गाड़ियों की रफ्तार कितनी धीमे है, एक गाड़ी गुजरने से पहले दूसरी गाड़ी का इंतजार करती है कि पहले एक गाड़ी क्रॉस हो जाए। सबसे बड़ी बात है कि 26 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा रेडियस में ये सरसवा खरगापुर सरसवा वार्ड है, वार्ड नंबर 12 बोला जाता है। 26 किलोमीटर का है, एक बहुत बड़ा वार्ड है। यहाँ पर 5 से 5.5 लाख लोग रहते हैं। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी राहुल कि इस वार्ड के लिए 1.5 करोड़, सभी पार्षदों के लिए है, 1.5 करोड़ रुपए यहाँ पर पार्षद दी थी, इसको बढ़ा करके 2 करोड़ 10 लाख कर दिया गया है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात है कि यहाँ पर मेयर भी आ चुके हैं, अधिकारी भी आ चुके हैं। 4 महीने पहले यहाँ पर आकर के उन्होंने बहुत सारे दावे किए थे, लेकिन आज भी दावों की हकीकत है। आप देख रहे हैं दावे क्या है। यहाँ पर दावों में उन्होंने अधिकारियों को इसके अंदर भी उतार दिया था कि जैसे जनता यहाँ से गुजरती है आप भी गुजरिए, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। आपको बता दें, इतनी बड़ी आबादी के लिए यहाँ पर क्या 2 करोड़ रुपए, और एक जो सबसे नोट करने वाली बात है राहुल, आपको बता दें यहाँ पर
नगर निगम का जो चुनाव होता है वो 2023 में होता है, पहला पार्षद इस वार्ड को मिलता है 2023 में। लेकिन जो सबसे गौर करने वाली बात है कि 2019 से यहाँ के निवासियों से नगर निगम शुल्क वसूला जा रहा है। 5.5 लाख लोग करीब यहाँ रहते हैं, लेकिन आपको सबसे बड़ी बात है, हैरानी वाली बात है कि ना नाली है, ना सीवर है, ना रोड है, और यहाँ इसी तरीके से इसी रोड पर चलने के लिए लोग मजबूर हैं, इसी तरीके से पानी में चलते हैं। और लखनऊ में कोई बहुत बारिश नहीं हुई है, ये बहुत बारिश का पानी इकट्ठा नहीं हो गया यहाँ पर लोगों के घरों का जो सीवर का पानी है वो यहाँ पर निकल करके आता है। यहाँ पे कई सारी दुकानें हैं, पीछे आप देख सकते हो, और बहुत बड़ा इलाका है, 500 मीटर के रेडियस में है। नगर निगम, नगर विकास मंत्री और तमाम जहाँ के मेयर हैं, अधिकारी हैं, ना जाने वो कब जागेंगे, कब इस जगह से सोचेंगे। और स्मार्ट सिटी की ये तस्वीरें सीधे तौर पर पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं। अगर आप स्मार्ट सिटी की बात करें, राजधानी लखनऊ की सड़कों का हाल ये है, तो एलडीए के क्षेत्र के करीब का ये हाल है, स्टेडियम के करीब के क्षेत्र का हाल है, शहीद पथ आपके बगल में है, तो ना जाने लखनऊ के और अन्य इलाकों का हाल क्या होगा। अगर बरसात हो गई तो ये पूरा का पूरा इलाका जलमग्न हो जाएगा। लेकिन अधिकारी आराम से बैठे हैं, मस्त हैं, सो रहे हैं, ना जाने कब सुधरेंगे और इस रोड का कब निर्माण कराएंगे, या फिर इस तरीके से पानी को कब खत्म करेंगे यहाँ से। बहुत बारिश भी नहीं हुई, ठीक कह रहे हैं अखंड प्रताप राय, लेकिन इसके पहले ही सरकार की पोल खुल रही है, नगर निगम की पोल खुल रही है। एलडीए जो लखनऊ का सबसे पॉश एरिया में स्थित है, इसके बगल विपुल खंड है, विशाल खंड है, अंबेडकर पार्क है, और ये जो आप खड़े हैं ये आप देख रहे हैं कि प्रमुख चौराहा है, 1090 चौराहा है, यहाँ पे भी गाड़ियां रेंग रही हैं। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना, आप शुल्क तो भरपूर वसूलोगे लेकिन काम कुछ नहीं करोगे, शून्य बटे सन्नाटा, ये तो दिख रहा है। धन्यवाद आपका। क्या खबर है ज्ञानेंद्र, जल्दी से, थोड़ा समय का अभाव है हमारे पास आज। धन्यवाद अखंड, बहुत अच्छी रिपोर्ट दी आपने। बिल्कुल राहुल, बिल्कुल राहुल, आज देखिए खबर बहुत बड़ी है, और खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि एक वृद्धा की हत्या कर दी जाती है। हत्या किस बात से होती है कि हत्या होती है छेड़छाड़ के मामले पे। पूरा मामला थाना कोरोल के अंतर्गत का है, जहां पर एक युवक आकाश नाम का है जिसने एक युवती के साथ छेड़छाड़ की, और छेड़छाड़ करने के बाद वहां से फरार हो गया। फिलहाल जब युवती के परिवार वाले थाने जा रहे थे तो थाने जाते ही समय तकरीबन 12 से अधिक लोगों ने उसके परिवार के ऊपर हमला कर दिया। फिलहाल जब छेड़छाड़ हुई थी तब भी प्रतापगढ़ की पुलिस को सूचना दी गई थी, 112 नंबर को सूचना दी गई थी, थाने पे सूचना दी गई थी। थाने से किसी ने जहमत नहीं उठाया कि जाकर के बयान तक ले सके, मामला क्या है वो भी नहीं कहा। उन्होंने सीधे थाने वालों ने कहा कि आप थाने पे आ जाइए, आप अपनी कंप्लेन यहाँ दर्ज कराइए। फिलहाल उसके बाद छेड़छाड़ के बाद उसको उनके परिवार को मारा जाता है, और मारते इतने विधिवत तरीके से हैं कि वृद्धा की प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज पहुंचते पहुंचते मौत हो जाती है। आज तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। प्रतापगढ़ पुलिसिंग के ऊपर लगातार सवालिया निशान खड़े होते रहे। आपने एक दिन एक बात कही थी कि प्रतापगढ़ के थाना के अध्यक्ष जो है और एसएचओ वो सारे मैनेजमेंट कराते हैं, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के जब कल वृद्धा को मारा गया था, किशोरी के परिवार वालों को पीटा गया था, उस दौरान भी थाने के अंदर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट चल रहा था कि पूरे मामले को रफा दफा कर दिया जाए। लेकिन जब देर रात सूचना मिलती है कि वृद्धा किशोरी के दादाजी की मृत्यु हो चुकी है, तो आनंद फानंद में SC ST का मुकदमा लिखा जाता है। देखिए इसमें ब्राह्मण वर्सेस SC मामला आ रहा है, और फिलहाल तनावपूर्ण स्थिति बनी है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 6 लोग अभी फरार चल रहे। प्रतापगढ़ के SP ने तेजी तो दिखाई, लेकिन यही तेजी अगर उनके SHO और SO दिखाए होते तो आज ये घटना न घटित हुई होती। फिलहाल और 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है जो फरार आरोपी चल रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि वो केवल 25,000 रुपए के इनाम ही घोषित करे रहेंगे या उनकी गिरफ्तारी भी होगी। राहुल, एक बात तो तय है SP साहब प्रतापगढ़ के, आप त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपके जो SHO है, थाना अध्यक्ष है, ये तो नए विद्यार्थियों को MBA का पाठ पढ़ा दे चुकी, मैनेजमेंट करना जानते हैं। यानी SO को पुलिसिंग छोड़ दीजिए, जो थाना अध्यक्ष है पुलिसिंग तो उनको जीरो आती है, जीरो। पुलिसिंग का तो ABCD उनको नहीं पता है, लेकिन एक चीज है कि MBA में इनको महारत है। सारे थाना अध्यक्ष जैसे लगता है कि MBA की स्पेशल डिग्री लेकर बैठे हों किसी बड़े प्रतिष्ठित कॉलेज से।
दिल्ली से डिग्री लेकर आया हूं, लंदन से डिग्री लेकर आया हूं एमबी की। अरे भाई आपका काम पुलिसिंग का है, वो कर लो, और नहीं तो चले जाओ कप्तान के पास, वो आपको सिखा देंगे, है ना। नहीं एसपी साहब आप सिखा दीजिए इन लोगों को ढंग से। ये मैनेजमेंट का जो कोर्स करा रहे हैं उससे भात पिट जाएगी, आपकी भी पिट जाएगी, कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, ये आपको भी बता अपनी तरह बना देंगे। इसलिए इनको टाइट कीजिए, जरा पेच कसिए, जितने एसओ हैं का पेच कसिए, बहुत जरूरी है। कहानी बहुत बताएंगे लेकिन सुनिएगा मत, चूंकि आप आईपीएस ऑफिसर हैं। धन्यवाद। क्या खबर है इंद्रवीर आपके यहाँ से रायबरेली से? हमारी मौजूदगी इस समय जो है प्रयागराज लखनऊ हाईवे पे है। आप ये देखिए, ये हाईवे है और मैं हाईवे से लगभग 10 मीटर के मतलब 2 मीटर की दूरी पर भी नहीं हूं। ये आप देख सकते हैं, ये हाईवे है, ये हाईवे है, मेन हाईवे। हम पुल के नीचे आ रहे हैं और ये सारस चौराहा है। आप सारस रेस्टोरेंट भी आप जानते हो। अगर ये यहाँ पे उसके बाद हम सब आते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कम से कम हालात इतने बुरे हैं कि जब नीचे जाएंगे, और नीचे जाने का ये मेन रोड है और मेन रोड नगर पालिका की ये पोल खोल रहा है कि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, इन हालातों को देखकर लगातार अगर बात करें तो नगर पालिका पे सवाल उठता है। यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष एक सोशल मीडिया पे अपना वीडियो जारी करते हैं कुछ टाइम पहले कि नगर पालिका ने इतने रोड यहाँ पे आवंटित किए और वो बरसात के पहले पहले बन के तैयार हो जाएंगे। और हालात ये इतने बुरे हैं राहुल, आप देख सकते हैं, ये हालात है। और ये मतलब हाईवे का नजारा, हाईवे के नीचे आप देखते जाएंगे, यहाँ पे ट्रक, बस और भी जो साधन है, मतलब आने जाने वाले। अगर आपको शहर जाना है तो ज्यादातर जो लोग हैं वो शहर इधर से ही होके जाते हैं। और इतना बुरा हाल है कि यहाँ से ट्रक मतलब अगर बात करें तो ट्रक और बसें, बच्चों की जो स्कूल जाने वाली बसें हैं वो ज्यादातर इन्हीं से शहर से मोहल्ले वाले से होकर के बाहर जाते हैं। 2.5 से 3 साल से ये हालात है। यहाँ के लोग हैं, यहाँ जो दुकान है, जो व्यापारी है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कब का क्या पूरा नाम क्या है आपका, पहले बताइए। हाँ जी, ललिता प्रसाद जी, ये आप यहाँ देख रहे हैं कब से हालात ऐसा बना हुआ है? अच्छा, और यहाँ पे कभी नगर पालिका में शिकायत करी है? कभी नगर पालिका में 2 बार पूरा नहीं करता है। अच्छा, चेयरमैन को भी फोन किया गया। चेयरमैन ने क्या बोला? बोला कि मतलब कुछ बताया तो नहीं है। हाँ, अच्छा, मतलब ये पूछ रहे हैं कि कोई चोट तो नहीं लगी। राहुल, मतलब नगर पालिका को जब यहाँ के लोग जो है फोन करते हैं तो नगर पालिका अध्यक्ष पूछते हैं किसी को कोई चोट तो नहीं लगी, उसके बाद फोन कट हो जाता है, ये लोगों का कहना है। और उसके बाद ये हालात आप देख सकते हैं, ये रोड कितना चालू है। देखिए, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के लोग यहाँ से जाते हैं, यहाँ से बसें भी जाती हैं। ये इतना बुरा हाल है कि नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ पे गिनवाते हैं कि 19 रोड लेटर पैड जारी करते हैं कि 19 रोड हमने बनवा दिया है और बरसात के पहले पहले ये रोडें बनके कंप्लीट हो जाएगी, और रोडों के नाम गिनवाते हैं। इंद्रवीर नगर पालिका अध्यक्ष कौन है? सत्तोहन सोनकर है, ये कांग्रेस से है जी। नहीं, कांग्रेस क्यों, भारतीय जनता पार्टी के हैं। नहीं, जी, अगर कोई किसी को चोट लग जाए तब कार्रवाई करोगे, तब निर्माण करवाओगे? अरे भैया, किसी को चोट लग जाए, किसी की जान चली जाए तब जागोगे? ये कैजुअल अप्रोच नहीं चलेगा। और सुनिए, कल डंके की चोट पे पोल खोलने का अभियान IBC 24 करेगा। हमारे सारे संवाददाता, जितने संवाददाता हैं, सिंगल पॉइंट एजेंडे में रहेंगे। जहां सड़क पे गड्ढा है, इंची टेप से नापेंगे। घर से इंची टेप लीजिए, इंद्रवीर आप भी, रामकुमार आप भी, आदर्श आप भी, और अपूर्व आप भी, और अखंड आप भी, सबके पास इंची टेप होना चाहिए। मोबाइल किसी को पकड़ाइए अपने मित्र यार को, क्योंकि हम लोग पत्रकारिता करने आए हैं। और इंची टेप से जरा नापिए कितनी सड़क, कितने मीटर गड्ढी हो गई है, गड्ढा हो गया है, कितने मीटर खराब हो गई है। जरा पोल खोलते हैं, जरा दिखाते हैं इनको, आईना दिखाते हैं। क्योंकि मुझे एक बात बड़ी बुरी लग गई नगर पालिका की, जो अध्यक्ष है यहाँ का, कि कोई चोट तो नहीं लगी। आम आदमी चला जाए, जान चली जाए, तब सड़क बनाओगे? चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ भाई। ये हम नहीं, रायबरेली की जनता कह रही है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ।
वो कह रही चुल्लू भर पानी डूबो, लो और डूब के मर जाओ, क्योंकि दूसरा विकल्प कोई है नहीं। अगर आप ऐसा कह रहे हो तो कल ये करना है सिंगल पॉइंट एजेंडा, सिंगल पॉइंट एजेंडा, इसी खबर पे रहना है। क्या खबर है अपूर्व आपके यहाँ से, अयोध्या से? बिल्कुल राहुल, मैं बताना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार से गुरु पूर्णिमा का दिन है, सुबह से ही श्रद्धालुओं का अयोध्या में तांता लगा हुआ है और कहीं ना कहीं गुरु पूजन करते हुए जो है श्रद्धालु है, जो गुरु के शिष्य है, वो लगातार नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहीं ना कहीं इसी चरितार्थ को साक्षात करते हुए लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं, अपने गुरु के आशीर्वाद ले रहे हैं, उनसे मंत्र ले रहे हैं। क्योंकि सदमार्ग पे जिस प्रकार से अभी कई गुरुओं से मैंने बात की, कोई संतों से बात की, तो उन्होंने कहा सदमार्ग पे चलने के लिए कहीं ना कहीं किसी का सहारा, यानी किसी मतलब गुरु का सहारा लेना आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं आज इसी विषय पर दिन भर अयोध्या में लगातार जमावड़ा रहा है और रहेगा भी, क्योंकि आज से ही अयोध्या में सावन की शुरुआत का जो महापर्व है वो देखने को मिलता है और आज से ही सावन की शुरुआत हो जाती है। जी राहुल। अच्छा, ये अपूर्व एक बड़ा बढ़िया आपके यहाँ कहानी सुनने को मिलती है जब अयोध्या हम लोग पहुंचते हैं, तो जरा बताइए वो जगह बताइए थोड़ा सा, जहां प्रभु श्री राम की भी आंखें झुक जाया करती थी, वो कौन सी जगह है? उसके बारे में थोड़ा सा जरा हमारे दर्शकों को बताइए। आप गुरु की बात कर रहे हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम की आंखें जहां झुक जाया करती थी, वो जरा थोड़ा सा बताइए तो हमारे दर्शकों को। देखिए राहुल, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वैसे भी अयोध्या के लल्ला रहे हैं और यहाँ से बचपन से खेले बड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जो गुरु वशिष्ठ का जो आश्रम है, यानी कि जो है राजा दशरथ का जो महल है, वो कहीं ना कहीं बड़ा ही लुभावना है यहाँ पे। और दूसरा, अगर बात की जाए तो मणि पर्वत, जहाँ पे पालना में रामलला झूले हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जब जो है प्रभु श्री राम जब त्रेता में पहुंचते थे, तो अपने महल में कभी भी अपने महल यानी कि राजा दशरथ के महल में कभी भी उन्होंने ऊंची मतलब कि ऊंचे शिखर से नहीं देखा, पलके झुकाकर हमेशा उसको नमन किया है। क्योंकि वो क्योंकि उनके गुरु वशिष्ठ वहीं पे ही बैठते थे। क्योंकि जब दरबार लगता था राजा दशरथ का, तो सारे गुरु उनके वहीं पे मौजूद रहते थे। जी, ये देखिए, इसीलिए गुरु की हमेशा उनको पूजनीय बनाइए, उनको सर्वोच्च पर रखिए, क्योंकि गुरु को रख लिए तो आप आगे बढ़ जाएंगे। देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम भी अपने गुरु का कितना सम्मान करते थे। धन्यवाद आपका। आदर्श, क्या खबर है आज की बड़ी खबर? कहाँ मौजूद है आप? राहुल जी, आज हम बताना चाहेंगे, ये यहाँ हम खड़े, ये हरदोई जनपद का प्रसिद्ध मंदिर है और ये सच यहाँ माता सती का कान गिरा था। और इस मंदिर में लेके यहाँ हजारों महिलाएं, आज चूंकि आषाढ़ी का पर्व है और गुरु पूर्णिमा भी है, यहाँ पर हजारों महिलाएं सुबह से यहाँ दर्शन कर रही है। और आषाढ़ी को लेकर यहाँ कहीं ना कहीं पर देखा जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं महिलाओं की भीड़ लगी हुई है। देखिए, काफी लंबी लाइन लगी है और पीछे हमारे आप मंदिर देख सकते हैं, ये सूरजदेवी माता का मंदिर है और पीछे ये बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। हम कहना ये चाहेंगे, यहाँ जो प्रहलाद घाट का कुंड बना हुआ है, उसमें करीब 30 जो है सीढ़ियां बनी हुई है, लेकिन उस सीढ़ियों के नीचे पानी नहीं है, गंदगी बनी हुई है। यहाँ पर अब देखा जाए तो उस गंदगी को न तो नगर पालिका सफाई करवा रहा है और न अशासिया बनता। आखिर ये लापरवाही इतनी बड़ी क्यों देखी जा रही? कहीं ना कहीं यहाँ पर श्रद्धालुओं को देखकर रोज विद्याप्त है और जो महिलाएं यहाँ पर आती दूर दूर से, उनको वहाँ पर बढ़ने की कोई सुविधा नहीं है। वहाँ पर जो है धूप में बेचारी बैठती है और इस मंदिर में जो है जो आषाढ़ी के पर्व पर काफी मात्रा में दर्शन करते हैं। और ये हरदोई जनपद का बहुत फेमस मंदिर है और पुलिस की व्यवस्था कहें तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप खुद स्वयं देख सकते हैं, पुलिस हमारे पीछे बैठी है, देखिए आप पुलिस जी। और महिला तखत पर बैठी है, उसके आगे नर्तक पीछे खड़ा हुआ है जो धूप में रहकर बैठने को मजबूर है। और जो यहाँ पहला कुंड है उसमें बहुत ज्यादा गंदगी फैली है, इसको हम कहें यहाँ पर जो लापरवाही देखने को मिल रही है। जी राहुल, और बिल्कुल एक बात और बता देंगे, और कल से सावन के सोमवार की भी शुरुआत हो रही है कल से सावन शुरू होने जा रहा है। जब यहाँ पर लापरवाही जब आज देखने को मिले, कल मैं लाइव दिखाऊंगा हर मंदिर में जाके, लेकिन वहाँ पर भी कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। अभी सटा मंदिर परसों गया था, वहाँ डीएम साहब ने निरीक्षण करके जी, तो वहाँ जो कल सावन की शुरुआत हो रही है। सिंगल पॉइंट एजेंडे में रखना है, घर से इंची टेप लेके निकलना है। जो सड़क प्रमुख सड़क हो, गड्ढा हो गई हो, खराब हो गई, उसको इंची टेप से नापना है। पोल खोलना है सावन के दिन।
पोल खोलना है। राम कुमार जी, क्या खबर है आपके जिले से? फुल स्क्रीन जी बनाइए राहुल राम जी, कुमार देखिए को। कहने के देखा जाए इटावा जनपद की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से यहाँ लगभग 7% जो इटावा का जो क्षेत्र है, तो देखा जा रहा है कि यहाँ 5 नदियों का संगम भी देखा जाता है। और अगर बात की जाए तो जब से ही यहाँ पर जैसे बरसात शुरू हो जाती है तो पूरी तरीके से यहाँ किसानों की जो जमीन है जलमग्न हो जाती है, उनकी फसलें पूरी तरीके से नष्ट हो जाती हैं। तो देखा जा रहा है कि जब हर वर्ष जो है बाढ़ आती है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई भी इनका इंतजाम नहीं किया गया, जिससे जो है किसान भयभीत हैं। अभी अगर बात की जाए तो यहाँ देखा जा रहा है यमुना और चंबल का जो जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे किसानों की मुश्किलें खड़ी हो रही, क्योंकि निचले क्षेत्र के जो गांव हैं वहां पर भी जो है एक किसानों की जो फसलें थी जलमग्न हो चुकी हैं और पूरी तरीके से फसलें जो है नष्ट हो चुकी हैं। देखा जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों जो लगातार जो हर वर्ष जो है इस तरीके की बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रबंध नहीं किया गया जिससे किसानों को जो है जो फसलें बर्बाद हो जाती हैं उनके लिए कोई इंतजाम किया जा सके। अब समझ में उनके जब आती है, जब किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है, किसान पूरी तरीके से फुटपाथ पर आ जाते हैं। अगर बात ये की जाए तो यहाँ देखा जा रहा है कि चंबल और यमुना नदी का जो जलस्तर है पूरी तरीके से तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और देखा ये जा रहा है कि कई किसानों की जो फसलें हैं पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी हैं। क्योंकि अब बात की जाए जब जैसे भाजपा सरकार है तो उनमें कहते हैं कि किसानों को पूरी तरीके से मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन कई ऐसे किसान हैं जो अभी तक उनको कई वर्ष बीत जाने के बाद भी मुआवजा नहीं दिया गया। अब देखना ये होगा राहुल जी की, क्योंकि इस तरीके की अगर जब हालात हो जाते हैं पर हर वर्ष जो है या बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं और किसानों की फसल नष्ट हो जाती है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनका कहीं ना कहीं जो बांध बनाया जाए या उनका कोई किसी तरीके से इनका जो है सुरक्षा व्यवस्था की जाए। देखा ये जा रहा है कि भाजपा सरकार में जो है डॉक्टर रामशंकर कठेरिया यहाँ के सांसद जी, तो उन्होंने जो है यहाँ पर पचनदा पड़ता है जो 5 नदियों का संगम है, यहाँ पर जो है पर्यटक स्थल बनाने की एक स्वीकृति भी की गई थी, लेकिन अभी तक यहाँ किसी प्रकार का कोई भी यहाँ विकास कार्य नहीं शुरू किया गया है। जिससे अगर देखा जाए तो यहाँ इटावा की अगर बात की जाए तो लगभग 40% जो है जो क्षेत्र है जो पूरी तरीके से जंगल एरिया क्रैट एरिया जो माना जाता है, और देखा यह जाता है यहाँ किसी प्रकार की कोई भी अभी तक ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की जिससे यहाँ का किसान जो है खुश हो सके। धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए राम कुमार, और आपकी रिपोर्ट अच्छी है, गुड, इसे जारी रखिए। कल इसी वक्त इसी समय फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।